हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी डिलिशियस एग राइस रेसिपी। ये रेसिपी न्यूट्रिशियस है, इट्स हाई इन प्रोटीन, इट्स हाई इन फाइबर, इट्स एन अल्टीमेट फिलिंग रेसिपी जिसे आप लंच में इंजॉय कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक, बहुत आसान है। इस रेसिपी का अगर आपको टेक्स्ट देखना है इंग्लिश में और इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट www.foodfitnessandfun को विजिट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द हेल्थ बेनिफिट्स, ये रेसिपी जो है ना सिर्फ आसान है, ये आपको वेट मैनेजमेंट में, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को इम्प्रूव करने में, नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए, आपकी एनर्जी सोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छी है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 होल एग, 1 कप कुक्ड राइस और बाकी वेजिटेबल्स हैं। नाउ आप इस रेसिपी को एक वेजिटेबल से भी बना सकते हैं, 2 से भी। तो जितनी वेजिटेबल्स आपके फ्रिज में हैं, आपके घर में अवेलेबल हैं, यू कैन यूज़ देम। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस कि आप कौन सी अपनी सीज़न की, अपनी रीजन की सब्जियां आप यूज़ कर सकते हैं। अनदर सजेशन दैट आई वांट टू गिव इज़ कि कैप्सिकम अगर आपके पास है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अंदर विटामिन सी होता है जो प्रोटीन के और बाकी न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इसके अलावा स्पाइसेस भी आप अपने मन से यूज़ कर सकते हैं। सो कुक्ड राइस जो है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि वो क्लम्ड अप ना हो, यानी जो बड़े बड़े पीसेस बन जाते हैं जब आप राइस को कुक करके छोड़ देते हैं तो कई बार वो आपस में स्टिक हो जाते हैं। मेक श्योर कि आप उन स्टिक राइस को थोड़ा अलग कर लें, अदरवाइज़ ये रेसिपी जो है वो उस तरह से निकल कर नहीं आएगी। सो वेजिटेबल्स की मैं बात करूँ तो मैंने कैप्सिकम, कैरेट, फ्रेंच बीन्स, अनियन यानी प्याज लिया है, गार्लिक लिया है फ्लेवरिंग के लिए, जो पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आपको गार्लिक का टेस्ट पसंद है, स्पेशली मुझे एग की रेसिपीज़ में उसे यूज़ करना पसंद है। ऑलिव ऑयल मैंने लिया है एक्स्ट्रा लाइट 1.5 चम्मच। इसके अलावा सॉल्ट टू टेस्ट है, चिली फ्लेक्स हैं, कुछ स्पाइसेस हैं और कॉर्न मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले मैं एग्स को ब्रेक कर रही हूँ एक बोल के अंदर। इसे अच्छी तरह फ्रॉथ करना है हमें, इसे अच्छी तरह विस्क करेंगे। तो ये भी एक अच्छी टिप है, अगर जितना आप उसे अच्छी तरह विस्क करेंगे उतना अच्छा ये डिश बनेगा। अब जो कुक्ड राइस थे वो मैंने बोल में ऐड कर दिए हैं जिसमें मैंने एग्स को बीट किया था। थोड़ा सा मैं सॉल्ट इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस मिक्सचर को मैं साइड में रख दूँगी ना। ये जो स्टेप हमने लिया है वो इसीलिए लिया है ताकि हमारे जो राइस और जो एग्स हैं वो सेपरेट ना रहें जब हम इस डिश को प्रिपेयर करें। पूरी तरह हर राइस जो हो वो कोटेड हो हमारे एग्स की कोटिंग में। एग्स आर हाई इन प्रोटीन, आई थिंक दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट एंड गुड क्वालिटी प्रोटीन। अगर आप एग्स खाते हैं तो उन्हें डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। नॉट ओनली दैट, जो एग योक होता है काफ़ी लोग उन्हें सेपरेट कर देते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप 1 होल एग तो ज़रूर लें, बिकॉज जो उसकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसके अंदर जिंक होता है, विटामिन डी होता है, जो बाकी उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो योक में ही होते हैं। जो एग वाइट होता है इट्स जस्ट प्रोटीन एंड वाटर, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते तो बहुत कम होते हैं। सो एक्चुअल में अगर आपको हेल्थ बेनिफिट्स को एंजॉय करना है एग्स के, तो मेक श्योर यू ईट 1 होल एग ना। इसके बाद मैंने एक पैन में ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। ऑलिव ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैंने उसके अंदर गार्लिक जो मैंने चॉप किए थे अच्छी तरह से वो ऐड कर दिए हैं। जब ये हल्के हल्के सौते होने लगेंगे तो लहसुन के साथ मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है। प्याज जो है आप डिफरेंट शेप में भी कट कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड कि मैंने बड़े बड़े प्याज काट के इस रेसिपी को बनाया है और वो भी बहुत टेस्टी थी। तो आप किसी भी तरह, किसी भी शेप में अपनी वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं, बट हाँ, अगर छोटा रखेंगे तो मिक्स होने में ज़्यादा आसानी रहेगी। जब हमारे अनियंस थोड़े पिंकिश हो जाएंगे तो हम अपनी बाकी वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर देंगे। मेक श्योर यू ऐड द वेजिटेबल एज पर द टाइम दैट दे टेक टू कुक।
सो सबसे पहले मैंने फ्रेंच बीन्स को ऐड किया है, उसके बाद कैरेट्स हैं एंड देन कॉर्न। इन्हें मैं ढककर थोड़ी देर पकाऊंगी एंड देन आई विल बी एडिंग कैप्सिकम। इसे कवर करके हम कुक करेंगे लोवेस्ट पॉसिबल हीट पे, अदरवाइज हमारी वेजिटेबल्स बर्न होने लगेंगी। और साथ ही ओवर कुक नहीं करना है, वेजिटेबल्स के अंदर क्रंच होना चाहिए। मेक श्योर यू डोंट कुक देम थरली, उन्हें सिर्फ हाफ ही कुक करना है ताकि न्यूट्रिएंट्स भी रहे, उसके अंदर क्रंच भी रहे। नाउ आई एम एडिंग सम स्पाइसेस। मैंने थोड़े चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, सॉल्ट ऐड किया है एंड स्पाइस मिक्स जो मेरे पास रखा हुआ था। आप चाहें तो और कुछ इसके अंदर ड्राइड हर्ब्स या स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं ऑफ योर चॉइस। यू कैन ऑल्सो ऐड ग्रीन चिली, आप रेड चिली ऐड कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। अगेन इसके बाद हम इसके अंदर एग और राइस का मिक्सचर डालेंगे एंड वो भी आपको लो टू मीडियम हीट पर ही कुक करना है। सो अपनी हीट को आप एडजस्ट कर लीजिए और फिर एग राइस का जो मिक्सचर है वो आप डाल दीजिए। ये जो कढ़ाई है, मैं स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ विच इज़ हेल्दी। आप चाहें तो आयरन का जो कास्ट आयरन का पैन होता है उसके अंदर भी आप इसे कुक कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी रहेगा। बट मेक श्योर नॉट टू यूज़ नॉन स्टिक पैन्स। येस, इसके अंदर थोड़ा सा स्टिक ज़्यादा होता है, बट इफ़ यू कीप मूविंग योर हैंड्स और आप जल्दी जल्दी अगर इसे चलाएंगे, स्पेशली इफ़ यू हैव अ वुडन स्पैचुला, तो वो नहीं लगेगा इतना ज़्यादा। एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि मैं कौन सा यहाँ पर ये कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ वेरी गुड। ये सैंडविच टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, तो इसका बॉटम काफ़ी हैवी है। हमारी जो एग राइस हैं बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गए। दिस रेसिपी टुक मी अराउंड जस्ट 10 मिनट्स टू कुक। सारे अगर प्रिपरेशन आपने किया हुआ है, प्रिपरेशन विल टेक अनदर 10 to 15 मिनट्स, अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू मेक। और क्योंकि इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स बहुत सारी ऐड की हैं तो इसके अंदर फाइबर कंटेंट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। यूजुअली हमें पता है वाइट राइस के अंदर फाइबर कम होता है, लेकिन बिकॉज इसके अंदर इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं तो वो फाइबर वहाँ से आ गया। फाइबर के अलावा वेजिटेबल्स मिनरल्स एंड विटामिन्स में भी रिच होती हैं। अगर आप चाहे तो इस रेसिपी के लिए ब्राउन राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू प्रेफर ब्राउन राइस ओवर वाइट राइस, गो अहेड, दिस रेसिपी विल टेस्ट एग्जैक्टली द सेम। अगर मैं इसकी न्यूट्रिशन की बात करूँ तो एज आई सेड, एग्स जो है दे हैव हाई क्वालिटी प्रोटीन, इसके अलावा विटामिन डी होता है। राइस गुड सोर्स ऑफ कार्ब, बट उसके अलावा विटामिन B1, B6, सेलेनियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज भी होता है। और जो भी मैंने वेजिटेबल्स ली हैं वो फाइबर के अलावा बहुत सारे और भी हमें चीज़ें देंगी, स्पेशली जो हमने सीजनल वेजिटेबल्स ली हैं। मेक श्योर कि आप सीजनल वेजिटेबल्स का ही इस्तेमाल करें। सो आई होप ये अमेजिंग सी रेसिपी जो एक होल मील है आपको पसंद आई होगी। आई एन्जॉय इट। जब भी मैं इसे कुक करती हूँ इट कम्स आउट डिलिशियस। एवरीबडी इन माई हाउस लव्स इट। आई होप आप इसे जल्द ही ट्राई करेंगे। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक और रेसिपी की पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपना फीडबैक भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव and stay safe. I'll be back very soon with another healthy, delicious, instant recipe. Until next time, you take care. Bye bye.